फिर सोचते हैं कि दूसरे अधिक मास करते हैं, क्या लाभ है, क्या लाभ चाहिए? धन धान्य पशुरागव पुत्रश्च पौत्रश्च कर, धन धान्य चाहिए, धन धान्य हो सके ऐसा यदि चाहते तो अधिक मास का व्रत करो। वंध्या वंद्यस्व शमनम वंद्यस्व ऋतुस्त्रियः, यदि बांझपन दूर करना हो, संतानों की प्राप्ति चाहिए, महिलाओं को सुहाग अमर रहे ऐसा चाहिए तो अधिक मास करना चाहिए। क्या लाभ चाहिए? राज्यम पदम राज्य प्रश्नम चिंताम तीर्थकरम। अरे मनुष्य यदि अपनी सत्ता से चूक हो चुका हो, उसको सत्ता चली गई हो तो सत्ता भी दे सकती है कि अधिक मास का प्राणियों की हर अभिलाषाओं को पूरी करने वाली जो अधिक मास का व्रत है उसका विधान मैं जरूर आज बताऊंगा आपको। यदि किसी की विवाह नहीं हो रहा हो, ऐसी कन्या यदि इसे अधिक मास का व्रत करने की कन्या मित्तेर भट्टार गुणीत चिरंजीवी गुणी ऐसा पति मिल जाए यदि अधिक मास का व्रत करे। और किसी को यदि पत्नी नहीं मिलती है, सुशीला नहीं मिल रही, तो उसकी कामना से कांतार्ती लभते कांतार सुशीला जब पीता, ऐसी पतिव्रता, ऐसी सुशीला, ऐसी सुंदर संस्कार और पत्नी मिल सकती। क्या लाभ चाहिए? यदि कोई पढ़ने वाला है, विद्यार्थी लभते विद्या सिद्धम सिद्धि कामना, विद्यार्थी है पढ़ने वाला है, उसको सिद्धि की कामना है, यदि उसको पढ़ने में बहुत रुचि है तो धन की कामना मिल सकता है। क्या चाहिए? संसार में धन चाहिए, कोश कामो लभते कोश, कोश की कामना है तो बड़ा धन मिल सकता है। यहाँ तक कि मोक्ष की कामना हो तो मोक्षार्थी मोक्ष प्राप्त। अधिक मास के व्रत को अवश्य सेवन करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास अवश्य मनाना चाहिए। मोक्ष की कामना हो वह भी पूरी हो सकती है। तो इसीलिए अधिक मास का इतना महत्व है। भयभीत होता हो, दरिद्रवान होता हो, पैसा नहीं दिखता हो तो अब अवश्य अधिक मास का व्रत है। तत्सर्वं क्रियते श्री पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम का कार्य करता है, दोस्तों का कार्य करता है। और इसीलिए सभी भक्तों से निवेदन करते हैं हम कि ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये करने से सारे जितने भी देवी देवता हैं वह उस भक्ति की मनोकामना पूरी करने में लग जाते हैं। ऐसा श्री पुरुषोत्तम मास की कथा में कहा जाता है। पुरुषोत्तम सेवनम निश्चल सेवनम विद्या गच्छति शुक्राध्या पुरुषोत्तमे संतुष्टे। भगवान पुरुषोत्तम को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मादि इंद्र यमराज उन भक्तों को जो अधिक मास का व्रत करते हैं, पुरुषोत्तम मास का व्रत करके मनोकामना पूरी करते हैं, तो भगवान को पसंद हो जाता है, भक्तों की मनोकामना पूरी कर रहे हैं। और इसीलिए जहां जहां भी अधिक मास के व्रत करने वाले निवास करते हैं, कभी भूत प्रेत नहीं आते। पुरुषोत्तम रतिनो यत्र यत्र वसन्ति च भूत प्रेत पिशाचा ज्ञान तिष्ठन्ति तदप्यतः। कितनी सुंदर बात है, कितनी सरल बात है, कितना अच्छी बात है कि हम ऐसे सनातन धर्म जीते हैं जहां पुरुषोत्तम मास के इतने नाम हैं। और सभी भक्तों निवेदन करते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। मैं आपको निवेदन कर देता हूं, हविष्यान्नवंतिजं प्रयत्नेन पुरुषोत्तमे हविष्य अन्न का क्या भोजन करना चाहिए। हविष्य अन्न क्या पुरुषोत्तम मास में नियम से स्थित होकर भविष्यान्न भोजन ग्रहण करें, क्योंकि भविष्यान्न में गेहूं, चावल, मूंग, जौ, तिल जो सफेद अन्न है वह भविष्य अन्न में आते हैं। और
सबसे बड़ी बात कि हविष्य में उसको कहते हैं कि जो तेल में पका हुआ नहीं हो, अतिलम पक्वम मुनियो हविष्यम प्रवदन्ति ते। मुनियों ने कहा कि ऐसा जो तेल में पका हुआ नहीं हो, इसको हविष्य कहते हैं। और ऐसे हविष्य भोजन नृणाम उपवासम समम विदु, ऐसा भविष्य का पान करना, ऐसे उपवास व्रत को करना वो उपवास के बराबर है। इसलिए अधिक मास में भविष्य में कब करें, कितना करें, केवल एक समय भोजन करना चाहिए। और किस समय करना चाहिए? चतुर्थ काले मुक्तिं च प्रकृत्या पुरुषोत्तमे। दिन में 4 प्रहर होते हैं, उसमें जो चौथा चतुर्थ प्रहर है 3 बजे से 6 बजे के बीच में भोजन करना चाहिए। उसके बाद सूर्यास्त आएगा। जो नियम को पालना चाहते हैं वो इस प्रकार से कर सकते हैं। क्या खाना चाहिए इसके बारे में पहले बता देता हूं। केला खा सकते हैं, आम खा सकते हैं, दही घी खा सकते हैं, मटर खा सकते हैं, कांगड़ी खा सकते हैं, सांवा खा सकते हैं, बथुआ का साग खा सकते हैं, अदरक खा सकते हैं। पुरुषोत्तम मास के 22वें अध्याय में ये कथा आती है और यह कथा 22वें समय आती है जब समय निकल जाता है। इसीलिए मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसीलिए मैं बता रहा हूँ क्या खाना चाहिए। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम मास में क्या मसाले खाने चाहिए ये भी बताया है, क्या मसाले नहीं खाने चाहिए, जिसमें पीपल खाना चाहिए, जीरा खाना चाहिए, सौंठ खा सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, सुपारी खा सकते हैं, हरड़े खा सकते हैं, राई नहीं खा सकते हैं। रंभा सेंदवम समुद्रे लोने दरी सर्वे, नमक खा सकते हैं समुद्र का, सैंधव नमक खा सकते हैं, पर्वत सिंधु, समुद्री नमक सिंधु, पर्वत का नमक और समुद्र का होता है, पर धरती पर सुखाया हुआ नमक नहीं खा सकते। बिना तेल का पका हुआ फिश भोजन कर सकते हैं। दालें नहीं खा सकते, द्विदलम तिल तेलम नवताम, जिसके 2 भाग हो जाते हैं, जैसे दालें का अधिक मास में सेवन के नहीं होता। उड़द की दाल के 2 भाग होते हैं। तिल खा सकते हैं पर तिल का तेल वर्जित है। तो दूध के बारे में पता है, दूध पी सकते हैं तो तांबे के पात्र में नहीं होना चाहिए। तो दूध ऐसा होना चाहिए जिसमें से उसको परिष्कृत नहीं किया गया हो, उसमें से घी नहीं निकाला गया हो, और केवल 3 पशुओं का दूध ही। कई लोग ऊँटों का भी खाते हैं, कई जंतुओं का, 3 ही। अजा गो महिष दुग्धा तन्न दुग्धा दिखे, बकरी का दूध पी सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं, भैंस का दूध पी सकते हैं, वो भी तांबे के पात्र में नहीं पीना है। और ये जो खाने की बात बताई है ना, क्या खाना चाहिए, मैं अवश्य बताऊंगा क्या नहीं खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए। मतलब एक बात हो, किसी की भी निंदा न करें, न देवों की निंदा करें, न बीजों की निंदा करें, जो धर्मपरायण महिलाओं की निंदा न करें, गौ की निंदा न करें, किसी की निंदा न करें। निंदा में कोई साथ नहीं। ऐसा पुरुषोत्तम मास का व्रत के साथ ऐसा चरित्र होना चाहिए, तब पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं क्या नहीं खाना चाहिए। प्याज नहीं खाएं, लहसुन नहीं खाएं, गाजर नहीं खाएं, मूली नहीं खाएं, जमीन के नीचे उगने वाले सारे फल नहीं खाएं। और यहाँ तक जल के ऊपर जो सब्जियां उगती हैं, जल उत्पादन है, वो भी पुरुषोत्तम मास का व्रत है। सेंजन के साथ नहीं खाना चाहिए, मशरूम नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। उड़द की दाल जो द्विदलम है, राजमा नहीं खाएं, शहद भी वर्जित है अधिक मास में, क्योंकि शहद किसी दूसरे का इकट्ठा किया होता है, लाल सत्ता होता है, झूठा होता है। पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष भी होता है, शुक्ल पक्ष भी होता है, दोनों की एकम भी होती है, दोनों की सब होते हैं। तो दोनों की एकम, दोनों की दूध, दोनों की तीज, इस प्रकार से इन्होंने इतना सुंदर मंत्र दिया कि सभी एकम पे, सभी दूध पे क्या क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, शाखानि तानि वर्तिता कर्मात् प्रतिपदानिषु, प्रतिपदा से कर्म सह
दोनों की एकदम दोनों की दोष में क्या नहीं खाना चाहिए? प्रतिपदा को कोरा नहीं खाना चाहिए, द्वितीया को सफेद बैंगन नहीं खाना चाहिए, तृतीया को जीरा नहीं खाना चाहिए, चतुर्थी दोनों की मूली नहीं खानी है, पंचमी को विलोपत्र नहीं खाना है, छठे को मृदा नहीं खाना है, सातवें को फल की सब्जी नहीं खानी है। यदि तुम किसी भी फल को, केरी को, केले को सब्जी बनाकर खाते हो तो कभी मत खाओ अधिक मास में। तो पूरे मंत्र आए हुए पुष्पाणि ब्रह्मीचे तरुणी मूल को तथा श्रीफल कंगनी च वनधात्रिवतथा नारिकेलम पलाशोति पटोपली पद पदरी परम चर्मवता चिंतोपल्ली शास्तु जलजः तथा जलज होने वाली। तो कहाँ थे हमने? सातम के दिन फल की सब्जी नहीं खानी चाहिए, आठम के दिन आंवला नहीं खाना चाहिए। और आंवले के लिए कहा है कि आंवला अधिक मास में क्या सदा के लिए आंवला कभी रविवार के दिन नहीं खाना चाहिए। धात्री फलम रवो तद वर्जयेत सर्वदा ग्रही। हर गृहस्थी को सदा के लिए आंवले का फल रविवार को कभी नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पुरुषोत्तम मास में यह दिवस से अष्टमी का, अष्टमी को आंवले का सेवन नहीं करें। दोनों पक्ष की अधिक मास की नवमी को नारियल नहीं खाना है आपको, दसवीं को दोनों पक्ष की, दसवीं को लौकी नहीं खानी है, 11वीं को 11 को परवल नहीं खाना है, बेर नहीं खाना है, 12 को 13 को प्रदोष के समय आए तो उस समय आपको काले बैंगन नहीं खाने, भगवान को चढ़ा देने हैं। इसलिए भगवान शंकर के चढ़ते हैं, जो त्याग करोगे वो चढ़ेंगे। और 14 को ऐसी सब्जी कभी नहीं खानी है अधिक मास की जो बेल के ऊपर लगती है, बेल हो और उसके ऊपर लगती है। और कभी भी ऐसी चीज नहीं खाना थी जो भाव से दूषित हो। किसी भी अन्न के ऊपर यदि किसकी नजर लग गई हो मत खाना। सूतक का अन्न अधिक मास में मत खाना। सूतक का किसी का अरोगा हुआ अधिक मास खंडित हो जाएगा तुम्हारा। अभी जो आधुनिक संस्कृति आ गई है ना, 2 बार गर्म करते हैं ओवन में चीजें, वो दोबारा पका हुआ अधिक मास में त्याग नहीं होती है प्यार भक्तों। और कुछ लोगों को जला जला अच्छा लगता है, जला हुआ अन्न कभी न खाएं। दग्ध अन्ना सर्वथा त्याग। अधिक मास के लिए बता रहा हूं, जो क्रिया से दूषित हो, कंकर पत्थर लगे हो, जो भाव से दूषित हो, जो शब्दों से दूषित हो। कोई कहे कि तुम ये क्यों खाते हो, क्या खाते हो, शब्द से दूषित हो। भावम दुष्टम क्रिया दुष्टम शब्दम दुष्टम चौदरे, तब जाकर अधिक मास की पूर्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण उसको बहुत ही कृपा ब्रह्मचर्य का अवश्य धारण करें, क्योंकि ब्रह्मचर्य है तो सब कुछ संभव है। ब्रह्मचर्य शय्या पत्रावलोकन भोजन, पत्ते पर खाना चाहिए, यदि संभव हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और चतुर्थ काले जो मैंने बताया भोक्तिक, चौथे प्रहर में 3 से 6 बजे के बीच चतुर्थ प्रहर यही होता है। हमेशा लोग पूछते हैं कितनी बजे खाना चाहिए, इस बार बहुत ही सुंदर व्याख्या करके चतुर्थ प्रहर में खाना है, अन्यथा नहीं खाना। यदि शक्ति न हो तो फलाहार। और अधिक मास के बारे में बहुत सुंदर बात बताता हूँ, यदि विधि विधान से नहीं करना चाहते तो दीपदान अवश्य करें। दीपदान उसे कहते हैं कि हमने कहीं मंदिर में दीपक लगाया हो, नियम पूर्वक। दीपदान तो हर कोई कर सकता है, दीपक जला सकते हैं मंदिर में, घरों में, कहीं अंधेरा हो दोनों के। बिना विधि शास्त्रम यह ज्ञान, यदि बिना विधि के भी तुम पुरुषोत्तम मास को मनाना चाहते हो, दीपक लगाओ। ये भी कहा गया किसका लगाना है? कर्तव्यम दीपदानम पुरुषोत्तमे तिलतेलम कर्तव्यम सकेशावे। तिल तेल का लगा सकते हो, घी का लगा सकते हो। परमात्मा कितने कृपा से कथा सुनाते, कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके पास घर में घी नहीं है, आपके पास तेल नहीं है, जंगल में फंस गए हो, आप गरीबी में परेशान हो रहे हो, ऐसी परिस्थिति में आप आ गए हो कि आपके पास तस्यो मध्य किंचित दाने, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है।
तो ऐसी वनस्पति जो ज्वलनशील हो उसकी भी अग्नि करके प्रकाशमान कर दोगे तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान का फल मिलेगा। परमात्मा सब जानते हैं। और यदि तुमने हे प्यारे भक्तों अखंड ज्योत लगा दी, अखंड यावन मासं ससरीतम पुरुषोत्तम से प्रेति सर्वार्थ फल सिद्धि। यदि किसी के घर पे वहां पर आपने अधिक मास में अखंड ज्योत जला दी तो सर्व कामना सिद्धि तय होता है। और इसीलिए बिना किसी विधि का जो उपचार बताया गया है यह अवश्य है, इसका पालन करना चाहिए पुरुषोत्तम मास। और ऐसे पुरुषोत्तम मास में एक बहुत ही सुंदर चीज बताई है, तुलसी जी को दीपक करने की बात का हिसाब से भगवान ने अधिक मास की कथाओं में यह भी वर्णन किया है। शालिग्राम अर्चनम कारिमासे श्री पुरुषोत्तम, कुछ भी शक्ति नहीं हो व्रत करते हुए शालिग्राम जी के ऊपर तुलसी जी के कप जलाते जाओगे तो तुलसी दलम लक्ष्य तस्य पुण्यम अनंतम, अधिक मास का पूरा लाभ मिलेगा, अनंत फल मिलेगा। शालिग्राम के इतने प्रिय है तुलसी जी। और बहुत सुंदर बात है कि भागवत कथा सुने इस पुरुषोत्तम मास में, श्रीमद् भागवतम भक्त्या श्रोतव्यम पुरुषोत्तम। श्रीमद् भागवत की कथा जो सनातन धर्म में सभी लीलाओं की कथा है, पुरुषोत्तम मास में जो सुनता है तब पुण्यम रचसा वक्तुं विधाता भी न रचते, विधाता भी इसको पुण्य को नहीं कह सकता। किसी अच्छे ब्राह्मण को भागवत की पुस्तक भेंट करने से भी बहुत ही लाभ मिलेगा। वो उमा महेश्वर भगवान शंकर ने माता पार्वती से निवेदन किया था ये सब। श्रीमद् भागवतम कथा वैष्णवे द्विजन्म ने ऐसे ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत की पुस्तक पर उपदेश दी। श्रीमद् भागवतम साक्षात अद्भुतम, जो भागवत श्रीमद् भागवत तो अद्भुत कथा है, भगवान का स्वरूप। और जहां जहां भी मेरे पुरुषोत्तम मास में कथाएं चलेंगी वहां पर भी आगे से आगे में कथा में क्या क्या करना चाहिए, पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार से भगवान की मान कलश के साथ राधा कृष्ण की पूजा की जाती है, यह भी विधान आगे बताऊंगा। कि पूर्व में मैं इसलिए बता रहा हूँ अधिक मास की कथा का क्या खाना चाहिए पता चल जाए। ये बहुत ही 18वें दिन आती है, 22वें दिन आती है, इसका फायदा नहीं पता। और आगे जैसे जैसे भागवत की कथा से प्रारंभ होगी जहां जहां भी पधारे और वहां पर पाए कि कैसे भगवान का कलश स्थापित होता है, कैसे कांसे और मालपुआ के कैसे कांसे और मालपुए का दान किया जाता है और कैसे उसका उद्यापन किया जाता है। सारे पुरुषोत्तम प्रेम की बधाई जोगे, पुरुषोत्तम प्रेम की बधाई जोगे, सुना लागे सारा देश शिरनाथ कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी, कुटिया बनाऊंगी,